नमस्कार दोस्तों, मैं अपर्णा और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एसएससी एमटीएस 19 जून को जो पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, उसमें पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में। तो देखिए, बुक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए जिसमें था कि रोमांसिक विद लाइफ जो है वो किसने लिखी है। तो देखिए, ये देवानंद की ऑटोबायोग्राफी है। इसके अलावा नदियों से जो प्रश्न पूछे गए उसमें था कि नर्मदा की सहायक नदियां कौन सी हैं। तो आपको ये सारी जो है बरना, तवा, कनार, कोलार, मान, हटनी, उरी, शकर, ये सभी क्या है, नर्मदा की सहायक नदियां हैं। तो आप लोग इन सभी को याद कर लें। इसके अलावा पूछा गया था कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। तो देखिए, तालीकोटा का युद्ध सन 1565 ईस्वी में हुआ था और किनके बीच हुआ था, विजयनगर और दक्कन सल्तनत के बीच में हुआ था। और इसमें जो दक्कन सल्तनत थी उसने विजयनगर साम्राज्य को हरा दिया था। अब अगला जो प्रश्न है वो ग्रहों से संबंधित है कि शनि जो ग्रह है उसका सबसे बड़ा उपग्रह क्या है। तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, टाइटन है। फिर अगला प्रश्न आया था कि मिट्टी के किस भाग में ह्यूमस होता है। तो देखिए, उसके क्षितिज या जो सतही मिट्टी है उसमें क्या पाया जाता है, ह्यूमस पाया जाता है। अगला प्रश्न आया था कि दूसरा अशोक किसे कहते हैं। तो देखिए, दूसरा अशोक कनिष्क को कहा जाता है। देखिए, कनिष्क को कनिष्क या कनिष्क महान भी कहते हैं। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो किया उसके लिए उन्हें क्या कहते हैं, हम दूसरा अशोक भी कहा जाता है। अब अगला प्रश्न गांधी जी के असहयोग आंदोलन से संबंधित है कि गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया या वापस ले लिया था। तो देखिए, 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी की जो घटना हुई थी उसमें बहुत ही ज्यादा हिंसा का प्रयोग हुआ था। तो उन्हें लगा कि जो लोग हैं वो अहिंसा के मार्ग को समझ नहीं पा रहे हैं। तो इस कारण गांधी जी ने 5 फरवरी 1922 को जब चौरी चौरा की घटना हुई उसके बाद असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। अब देखिए, अगले जो प्रश्न है वो कुछ इस तरह के हैं कि किस मुगल सम्राट को निर्वासित करके रंगून भेज दिया गया था। देखिए, बहादुर शाह जफर थे वो मुगल सम्राट जिन्हें निर्वासित करके रंगून भेज दिया गया था। अगला प्रश्न है कि केंद्र शासित प्रदेश का जो प्रशासन है वो कौन करता है। तो देखिए, केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं उनका प्रशासन भारत सरकार चलाती है। अब कई सारे ऑप्शन दिए थे, 4 ऑप्शन, और उसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन सी नोबल गैस नहीं है। तो जो ऑप्शन दिए गए थे उसमें से हाइड्रोजन क्या है, नोबल गैस नहीं है। अगला प्रश्न था कि भारत को राजस्व प्राप्ति कितने प्रकार से होती है। तो देखिए, भारत को राजस्व प्राप्ति लाभ, लाभांश या ब्याज प्राप्तियों के हिसाब से होती है। अगला प्रश्न भी पुस्तक से रिलेटेड है कि द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो बुक है वो किससे संबंधित है। तो देखिए, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह से संबंधित है और इसे लिखा था संजय बारू ने। अगला प्रश्न आया था कि 3 तलाक में कितने साल की सजा का प्रावधान है। तो देखिए, 3 तलाक में 3 साल की सजा का प्रावधान है। कि कैल्शियम के अवशोषण के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है। तो देखिए, कैल्शियम के अवशोषण के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। फिर कुछ प्रश्न लोक नृत्य से भी पूछे गए थे। तो उसमें प्रश्न है कि ओडिशा का लोक नृत्य क्या है। तो जो ऑप्शन दिए गए थे उसमें छऊ जो है वो क्या है, ओडिशा का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 23 होती है, जिसमें 22 क्या है, कार्य सूत्र होते हैं, एक लिंग गुणसूत्र होता है और ये हमेशा जोड़ी में रहते हैं, पाए जाते हैं। तो ये टोटल संख्या कितनी होती है, 46 होती है। फिर इंग्लिश में देख लीजिए, एरर से 3 से 4 क्वेश्चन आए थे और कॉम्प्लिकेटेड का एंटोनिम पूछा गया था। एक फ्रेजल वर्ब हिट द हे की मीनिंग पूछी गई थी, इसका मतलब होता है टू गो टू बेड। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है। तो देखिए, भारत का लिंगानुपात है कि हर 1000 पुरुष पे 943 महिलाएं पाई जाती हैं। खेल से संबंधित एक प्रश्न था कि उकेमी किस खेल से संबंधित है। तो उकेमी जूडो से संबंधित है। अब अगला प्रश्न पूछा गया था कि जो केंद्रीय मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी ने वो अक्टूबर 2022 में कहां पर परियोजना का उद्घाटन उन्होंने किया था। तो देखिए, उन्होंने पंजाब के संगरूर में जो है परियोजना का उद्घाटन अक्टूबर 2022 में किया था। तो ये वो प्रश्न है जो आज 19 जून को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। अगर आप लोग भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप सभी को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।